हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईएस ट्यूटोरियल्स। हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड साइंस का 2 नंबर का लेसन द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड लेसन में हमने लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाई की है। द कैरेक्टरिस्टिक विच वी कैन ऑब्जर्व इन द लिविंग थिंग्स ओनली, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स। सो ये जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे वीडियो का, इसमें आज हम पढ़ाई करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक है। रेस्पिरेशन मतलब हम अपने नाक से, नोज से इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं, रिस्पायर करते हैं। तो ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में हमें देखने मिलता है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स ओनली। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रेस्पिरेशन। तो ऑब्जर्व एंड डिस्कस। आपको 2-3 पिक्चर्स दिए गए हैं। द लीप ऑफ अ प्लांट, एक पेड़ का पत्ता है, या फिर फिश की पिक्चर है जिस पर गिल्स उन्होंने पॉइंट आउट करके दिखाए हैं, और ह्यूमन बीइंग जिनमें नोज़ है। अभी आप सबको पता होगा कि हम नाक के थ्रू रेस्पायर करते हैं। हम अपने नाक के थ्रू सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा पता करने के लिए मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट। व्हाट डू यू फील? आपको क्या करना है, आपका हाथ आपके नाक के सामने होल्ड करना है फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, और फॉर अ मोमेंट आपका हैंड जो है वो आपके नाक के सामने होल्ड करिए। आपको एयर का एक फ्लो फील होगा आपके हाथ पे। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आपको एयर का एक फ्लो आपके हाथ पे फील होगा, ठीक है। या फिर द सेकेंड थिंग इज, आपका जो हाथ है वो आप अपने चेस्ट पे रखिए। अगर आप थोड़े टाइम के लिए अपना हाथ चेस्ट पे रखते हैं खुद के, तो आपको एक रिदमिक मूवमेंट आपकी चेस्ट की जो है वो फील होगी। अप एंड डाउन, ऐसी एक रिदम में एक मूवमेंट अपने चेस्ट की है जो हम फील कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, if we observe a sleeping dog, what a movement of its belly do we see? हम बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। कभी कोई कुत्ता जो सोया हुआ है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बेली मतलब उसके स्टमक का, पेट का जो हिस्सा होता है, उसकी बेली की कौन सी मूवमेंट हमें दिखाई देती है। अगर आप किसी डॉग को ऑब्जर्व करेंगे, स्लीपिंग डॉग को, तो उसकी बेली भी जो है वो एक रिदमिक मतलब स्टाइल में ऊपर नीचे अप एंड डाउन मैनर में मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। लिविंग थिंग्स जो भी जिंदा है, उन सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। जो कोई भी है, अगर वो जिंदा है तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। मतलब हम भी कंटिन्यूसली सांस लेते हैं तो उस टाइम हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, क्योंकि हमें भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलिंग ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं नाक के थ्रू से, ठीक है। तो नाक से अंदर लिया हुआ ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है, उसके साथ कोई केमिकल एक्शन रिएक्शन होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर एक्सेल करके हम वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने नाक के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन यूटिलाइज करके उस प्रोसेस में जो तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। द होल प्रोसेस इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। Inhaling oxygen and exhaling the carbon dioxide form in the body due to the use of oxygen. ऑक्सीजन का यूज़ हमारे बॉडी में होने की वजह से जो तैयार हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम अपने बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। एनिमल्स सच एज अ फिश, स्नेक, माउस एक्सेट्रा हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर अ रेस्पिरेशन। अब आपको मैंने एक पिक्चर दिखाया था, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। यहाँ पे आपको फिश दिखाया है। अब हम लोग जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है,
हम नाक के थ्रू एक्सेल इनहेल करते हैं, मतलब हमारा जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो नाक के थ्रू हम कैरी आउट करते हैं। लेकिन फ़िश ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो 24 आवर पानी में रहते हैं। तो फ़िश में गिल्स नाम का एक स्पेशल ऑर्गन है जो सिर्फ फ़िश में ही दिखाई देता है, या फिर सिर्फ फ़िश में ही मतलब मॉडिफाई हुआ है। तो फ़िश जो होते हैं वो गिल के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। उनके जो गिल्स होते हैं उनके हेड के बैक साइड में, वो गिल्स के थ्रू फ़िश जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। स्नेक एंड माउस ये भी कुछ एनिमल है जिनको रेस्पिरेशन के लिए मतलब मॉडिफाइड ऑर्गन्स, स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिले हुए हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। दूसरी बाजू में प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स में हमारे जैसे कोई ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब जो है पत्ते, स्टेम्स या फिर उनका ट्रंक, उसमें से उनके जो पत्ते होते हैं ग्रीन लीव्स, तो उसमें जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, मतलब छोटे 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 जो होल्स होते हैं, छोटे 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 जो पोर्स होते हैं, उनके थ्रू प्लांट्स जो है वो रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स रेस्पायर बाय मीन्स ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। उनके स्टेम पे और लीव्स पे जो माइक्रोस्कोपिक पोर्स है, उन पोर्स के थ्रू प्लांट जो है वो रेस्पायर करते हैं। सो हम ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, फिश, एनिमल, मतलब कोई भी एनिमल हो या फिर कोई भी प्लांट हो, उसमें ऑब्जर्व करते हैं। सो वी कैन से दैट रेस्पिरेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। जो हमने पहले देखा है कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होती है या फिर उनके लिए ग्रोथ के लिए उन्हें फूड नेसेसरी होता है। सो रेस्पिरेशन ये जो है वो भी लिविंग थिंग्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कैन यू रिकॉल, अगर आप याद कर सकते हैं, इज ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी। जो भी हम खाते हैं, वॉट एवर वी कंज्यूम, वो पूरा का पूरा फूड जो होता है वो बॉडी के, मतलब हमारी बॉडी यूज़ करती है क्या, इज इट यूज्ड बाय आवर बॉडी। और व्हाट इज़ द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू, और जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, जो हम यूज़ नहीं करते, वो किस में कन्वर्ट होता है। सो इस बात का जवाब आप सबको पता है। हम सब लोग खाते हैं दिन में 3 टाइम, और दिन में 4 टाइम जो अनयूज पार्ट है वो एक्सक्रीट भी कर देते हैं। तो ये हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इन अ लिविंग थिंग, दैट इज़ अ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो हमारे बॉडी के लिए यूज़ नहीं होती, अनयूज़फुल है, वो हम अपने बॉडी के बाहर थ्रो कर देते हैं। वेस्ट सब्सटेंस आर फॉर्म ड्यूरिंग मेनी प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स। हमारे बॉडी में जो कुछ भी इंटरनल प्रोसेसेस होती है उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, मतलब हमें पसीना आता है या फिर यूरिनेशन हो गया, तो एक्सक्रीटा हो गया, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। दिस आर कॉल्ड एक्सक्रीटा एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो ये जो होते हैं सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, उन्हें हम एक्सक्रीटा कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है उन्हें एलिमिनेट करने का, अपने बॉडी से बाहर फेंकने का, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो एक्सक्रीशन इज अल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। जैसे हमने देखा कि रेस्पिरेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं एनिमल्स में, वैसे ही एक्सक्रीशन के लिए भी एनिमल्स में पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स टू एक्सक्रीट, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन स्पेसिफिक सीजन। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स, प्लांट्स भी होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। कुछ पर्टिकुलर सीजन में प्लांट्स के लीव जो होते हैं वो शेड हो जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ अ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उसमें जो वेस्ट सब्सटेंसेस, अभी उनका जो स्टोरेज होता है या तो ट्रंक में होता है या तो लीव्स में होता है। तो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है स्टोरेज किए हुए प्लांट्स के लीव्स में, वो प्लांट्स के लिए यूज़फुल नहीं है,
तो एक्सक्रीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन ना होने की वजह से वो जो पत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं, वो शेड हो जाते हैं, मतलब काय म्हणतो आपण त्याला, ते गळून जातात, झाडाची पानं गळून जातात, म्हणजे दॅट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ एक्सक्रीशन. लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 12. Try this. Take a transparent plastic bag, tie it over a leaf of a plant as shown in the picture. Observe it after 6 to 7 hours. What do you see? अभी आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बैग लीजिए और उसे एक पेड़ के पत्ते पर बांध दीजिए, जैसे इस लड़की ने बांधा है, और इसे 6-7 घंटे के लिए ऑब्जर्व कीजिए. आपको क्या दिखाई देगा? What do you see? Droplets of water collect on the inside of the bag. It means that plant excrete water in the form of a vapor. अभी ये जो बैग आपने बांधा हुआ है प्लांट के पत्ते के ऊपर, क्या होता है, आफ्टर 6 to 7 आवर्स ये बैग के इनसाइड आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी. इसका मतलब जैसे हम लोग को पसीना आता है, वी एक्सक्रीट स्वेट, उसी तरह पेड़ जो होते हैं वो भी अपने पोर्स के थ्रू वाटर वेपर्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं. वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर, जो एक्सक्रीशन होता है एक्सेस वाटर का वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर होता है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग. अगेन ये लिविंग थिंग का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है. लिविंग थिंग्स में जो भी चीज़ उनको ज़रूरी नहीं है या उनकी बॉडी के लिए यूजेबल नहीं है, वो चीज़ उनके बॉडी से बाहर फेंकी जाती है. दैट इज़ नोन एज अ एक्सक्रीशन. एंड एक्सक्रीशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स. यूज योर ब्रेन पावर. व्हाट इज़ द स्टिकी सब्सटेंस सीन ऑन द स्टेम ऑफ अ बाबुल, ओकेशिया और अ ड्रमस्टिक ट्रीज? गम जिसे बोलते हैं हम, ओके. तो एक स्टिकी सा सब्सटेंस हमें ड्रमस्टिक या फिर बबूल के पेड़ पे दिखाई देता है, तो वो क्या होता है? आपको सोचना है. यूज़ योर ओन ब्रेन एंड सोचिए इसके बारे में कि वो एग्जैक्टली क्या होता है जो पेड़ के बाहर स्टिकी सा उसके स्टेम पे जो हमें दिखाई देता है. बचपन में हम लोग, मतलब आपकी एज में हम लोग बहुत से देखते हैं ड्रमस्टिक के या फिर बबूल के पेड़ पे ये जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो. तो व्हाट विल बी दैट स्टिकी सब्सटेंस, आप कमेंट करके मुझे बताइए. आपको एक पिक्चर दिखा है एक्सक्रीशन ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट. अगर आप प्लांट के लीफ पे ऐसे ट्रांसपेरेंट बैग बांधेंगे 4-5 घंटे के लिए, तो आपको ये जो वाटर वेपर्स दिखती है दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ एक्सक्रीशन विच वी फाउंड इन अ प्लांट्स. तो आज हमने 2 देखे हैं, रेस्पिरेशन एंड अ एक्सक्रीशन. नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व एंड डिस्कस. हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस? What happened immediately after the following actions? आपने ये सारी चीज़ें जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सपीरियंस की है क्या, और उसके बाद क्या होता है? तो आप अपना माइंड रखिए इधर कॉन्सेंट्रेटली. लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आइज. अचानक से आपकी आंखें खुली और आपकी आंखों में लाइट का फ्लैश आ जाता है. या फिर सडनली यू फील अ पिन प्रिक, कहीं से आपको कोई सुई या फिर कोई पिन चुभ जाती है. द लीव्स ऑफ द मिमोसा प्लांट वर टच्ड. मिमोसा ये प्लांट है जिसे हम नॉर्मली टच मी नॉट प्लांट कहते हैं. मराठी में इसको लाजाळूचं झाड़ बोलते हैं. अगर आप इसके लीव्स को टच करेंगे तो ये फोल्ड हो जाते हैं अपने आप, इसके पत्ते जो है वो मिट जाते हैं. एंड एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और अ कंट्री यार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प्स. रात को कंट्री साइड, मतलब गांव में, हमारे साइड में जब लैम्प्स जब जलते हैं तो बहुत सारे मॉस्किटोज, छोटे छोटे इंसेक्ट आपको दिखाई देते हैं यहाँ वहाँ पे. तो आपने कभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है? कभी अचानक से लाइट आ गई आपकी आंखों में तो हम आंखें बंद कर देते हैं, या फिर कहीं पिन आपको प्रिक हो जाए तो हम सडनली मूव कर जाते हैं या फिर अपना हाथ रब करते हैं. ठीक है, वो टच मी नॉट का जो प्लांट रहता है उसमें अगर हम हाथ लगा दें तो उसके पत्ते
अपने आप मिट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बचपन से ऑब्जर्व करते हैं। ये सारी चीज़ें भी अगर हम कहें तो इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स, क्योंकि आप किसी पत्थर को रब करें या फिर पत्थर को लाइट के नीचे रखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन लिविंग थिंग्स में हम ये सब चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते। सो दैट इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स विच इज़ नोन एज अ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्यूली एंड मूवमेंट। मतलब कुछ भी अगर स्टिमुलेट होता है तो हम उसे फटाक से रिस्पॉन्स करते हैं और उसकी वजह से मूवमेंट होती है। मतलब अगर किसी ने आपको पिन प्रिक कर दिया तो हम उसे रिस्पॉन्स करते हैं और अपना हाथ साइड में ले लेते हैं। अगर लाइट जो है वो सडनली फ्लैश आपके आंखों में चला गया तो हम फट से अपनी आंखें बंद कर देते हैं या फिर अपने आंखों पे हाथ रख देते हैं। सो दैट इज़ रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिम्यूली। मतलब किसी भी स्टिमुलस को हम फटाक से रिस्पॉन्स करते हैं और उसकी वजह से हमें एक मूवमेंट होता है। दैट इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग्स। Living things act in a various way when responding to stimulus. If you suddenly enter a cowshed, the cow and buffalo stand up, begin to move, one or two, many even start moving. These all are movements. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कोई भी स्टिमुलस हो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे कोई भी हो। हर लिविंग थिंग, मतलब आप कभी काउ शेड में चले गए सडनली, तो वहाँ पे जो काउज होती है, जो बफेलोज होती है, वो स्टैंड हो जाती है आपको देखिए। मतलब आपके आने से जो कुछ हुआ है उसे वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ आवाज़ देने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ठीक है, सो दिस ऑल आर मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की वजह से, मतलब स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने की वजह से जो मूवमेंट हुई है वो है। A creeper planted in a country yard leans toward a support. A potted plant placed in a window grows toward sunlight. It means that plants to show movement, living things move of their own accord. मतलब ये सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, हम प्लांट्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई प्लांट है, छोटा सा क्रीपर है, तो वो सपोर्ट की तरफ बढ़ता है। हमें उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ सपोर्ट है, यहाँ पे पेड़ मिलेगा, यहाँ पे दीवार मिलेगी। वो अपने अकॉर्डिंग सपोर्ट की तरफ बढ़ता है। या फिर आपका कोई पॉटेड प्लांट है जो अपने विंडो में या फिर घर के अंदर रखा हुआ है, तो वो सनलाइट की तरफ बढ़ता है। तो ये जो है मूवमेंट्स, वो हर लिविंग थिंग में हमें दिखाई देती है और वो खुद उनके अकॉर्डिंग होती है। मतलब देयर इज़ नो एनी क्राइटेरिया। जो प्लांट है, जैसा उसका स्टिमुलस है, उसको वैसे रिस्पॉन्स करके वो अपने मूवमेंट्स डिसाइड करता है। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग्स एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस. An event that occurs in other surroundings is a stimulus. The ability of a living thing to respond to stimulus is called their responsiveness to stimuli. तो ये है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली। मतलब जो भी होता है अपने सराउंडिंग में, कोई भी चीज़, कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी चेंज है, तो हम उसे रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिविंग थिंग्स में जो मूवमेंट होती है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली एंड मूवमेंट. रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स. ये जो है वो भी लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है। आपको यहाँ पे पॉटेड प्लांट का एक दिखाया है फोटो, जो टेढ़ा लगता है आपको, वो सीधे एकदम स्ट्रेट नहीं बढ़ा, जो टेढ़ा हो गया है सनलाइट की तरफ। मतलब जहाँ से सनलाइट आ रहा है उस साइड से वो बढ़ता है। सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अ रिस्पॉन्सिवनेस एंड अ मूवमेंट. Use your brain power. In each of the example given above, what is the stimulus and what is the response? अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए। क्रीपर सपोर्ट की तरफ बढ़ता है, या फिर विंडो में रखा हुआ पॉटेड प्लांट सनलाइट की तरफ बढ़ता है, या फिर आप किसी काऊ शेड में जाते हैं तो फटाक से काऊ जो होते हैं या फिर जो एनिमल्स है वो खड़े होते हैं, कोई आपको देख के एकदम मूविंग करना शुरू कर देता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें स्टिमुलस कौन सा है और रिस्पॉन्स कौन सा है. सो यू हैव टू कैटेगराइज दिस टू थिंग्स
what are the examples of a stimulus and what is the response. What is the main difference between the movement of a plants and animals? प्लांट्स और एनिमल्स के मूवमेंट्स में कौन सा मेन डिफरेंस हमें दिखाई देता है, ये आपको थिंक करके, आपका ब्रेन यूज़ करके बताना है. सॉरी, आप थिंक करिए इस पे कि प्लांट्स और एनिमल्स, इनके जो मूवमेंट्स है उसमें क्या डिफरेंस है. सो इन दिस पार्ट वी हैव सीन 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग्स. फर्स्ट इज अ रेस्पिरेशन. हम एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ठीक है, उनमें जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, वो यूज़ करके रिस्पायर करते हैं. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जो भी लिविंग थिंग्स है उन सबको ऑक्सीजन नेसेसरी होता है. सो रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज़ अ एक्सक्रीशन. जो भी हमें ज़रूरी नहीं है अपनी बॉडी में, वो हम अपने बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देते हैं. दैट इज़ अ एक्सक्रीशन. एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्टिमुली एंड अ मूवमेंट. हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी चीज़ें होती है जो मतलब हमें अफेक्ट करती है, तो हम उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी मूवमेंट होती है. तो दीज 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग. आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो ध्यान से देखिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और कोई सजेशन तो प्लीज़ मैसेज मी. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.